वही अति को लेकर हर्ष ऊपर कमरे में आ जाता है और अति को बैग पर लिटा खुद भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, आपको मैंने रोने से मना किया था ना बच्चे, फिर आप क्यों रोई। अति की पकड़ हर्ष की शर्ट पर कस गई। वी डरने लगी, पर हर्ष ने और प्यार से कहा, जान प्लीज आप मुझसे ऐसे डरेंगी तो मेरे साथ जिंदगी कैसे जिएंगी। अति हमें हमेशा साथ रहना है, मैं आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा, पर उसे मुझसे डर डर कर कैसे जिएंगी, बोलिए। अति ने धीरे से कहा, हमें आपसे डर लगता है, हम क्या करें। हर्ष को अति की बात पर हंसी आ गई। वो प्यार से बोला, मेरा बच्चा आप मुझसे क्यों डरते हो, मैंने तो आज तक आप पर एक बार भी शाउट नहीं किया ना। अति डरते हुए बोली, वो आपकी बियर्ड और मुछों को देखकर हमें डर लगता है। ये सुनकर हर्ष अब जोर जोर से हंसने लगा। अब आगे। हर्ष बोला, ठीक है बच्चा, मैं इसे निकाल दूंगा, अब आप खुश हो। अति ने अब कुछ नहीं कहा। वही हर्ष प्यार से अति के होठों पर एक लाइट किस करके बोला, अति बच्चा आप आपने डेविल डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हो। अति बोली, नहीं, आप जैसे हो हमें पसंद हो और आप हमारे साथ हो, इसका मतलब यही है ना अब आपके दिल में हमारे अलावा कोई नहीं है, और जब कोई नहीं है तो फिर हम जानकर क्या करेंगे, और आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा जानना बहुत ज़रूरी है तो आप हमें खुद ही बता देंगे, फिर हम क्यों किसी भी चीज़ की जिद करें। हर्ष को उसका जवाब अच्छा लगा, फिर भी बोला, अति मैं 4 साल तक एक रिलेशन में था और मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि कल को कोई आपसे कुछ भी कहे तो आप हट ना हो। अति ने बस हाँ कहा और फिर से हर्ष के सीने से लग गई। वही हर्ष ने भी अति के फोरहेड पर किस किया और बोला, अति बच्चा उसका नाम जिया था, जिया किशोर वशिष्ठ। मैं उससे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था, दीवानों की तरह, और मैं बहुत ही गुस्से वाला था। हमारे पूरे कॉलेज में सब मुझसे डरते थे। उसके जब एडमिशन हुआ वो न्यू थी, सब उसकी रैगिंग करने जा रहे थे, पर मैं उसे देखकर उसकी सादगी में ही खो गया था। फिर मैंने कभी किसी को भी उसके करीब नहीं आने दिया, उसे भी बहुत तंग किया और उसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी और हम दोनों 1 साल बाद ही एक हो गए। हमारे बीच में सब कुछ हुआ जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। ये सुन अति की धड़कनें बढ़ गई। उसकी पकड़ हर्ष की शर्ट पर कस गई। वही आदि ने प्यार से उसकी पीठ रब करते हुए कहा, मैंने उसे पूरे घरवालों से भी मिला दिया था, सब खुश थे और मेरे डैड उसके डैड से बात भी करने वाले थे, पर एक दिन उसके डैड ने हमें देखकर साथ में किस करते हुए। उन्होंने बहुत तमाशा किया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो समझना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने गुस्से में गलती से उसके डैड पर हाथ उठा दिया, जिससे जिया मुझसे नाराज़ हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसको और उसके डैड को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने और उसकी शादी करवा दी। मैं शादी रोकने भी जा रहा था पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। मैं 1 महीने तक कोमा में था। जब होश आया मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। उस दिन मैं टूट गया। तब से मैंने खुद को नशे में और लड़कियों में डुबा लिया। मैं खुद को ही भूल जाना चाहता था, क्योंकि जब होश में रहता मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैंने हॉस्पिटल, अपना काम, सब कुछ छोड़ दिया, अपने डैड, अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया। मेरी दादी मेरी टेंशन की वजह से इस दुनिया से चली गई, जिसका जिम्मेदार भी मैं खुद को मानने लगा। मैं बुरे से भी ज़्यादा बुरा बनता चला गया, पर रामू काका ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने उन्हें भी खुद से दूर करने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो मुझे छोड़कर नहीं गए। दिग्विजय सर ने भी बहुत कोशिश की मुझे वापस काम पर ले जाने की, पर मैं नहीं गया। मैं अपने जीने की वजह ही खो चुका था। अति और हर्ष दोनों की आंखों में आंसू थे। हर्ष ने आगे कहा, फिर एक दिन दिग्विजय सर आए और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, जिसके लिए भी मैं मना करने ही वाला था, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। पर जब मैं हॉस्पिटल आया मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और आप तभी पूरे 15 सीन कोमा में रहने के बाद होश में आए थे और आपने मुझसे कहा आप जीना नहीं चाहते। मुझे उस वक्त एहसास हुआ अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता। उस वक्त आपका दर्द मेरे भी सीने में फिल हो रहा था। मुझे उस दिन वो एहसास हुआ जो कभी मुझे जिया के साथ भी नहीं फिल हुआ। मेरी जान, उसी दिन से मैंने आपको अपना बनाने का सोच लिया था। मैं एक बार अपना प्यार खो चुका था पर आपको नहीं खो सकता था, इसीलिए मैंने आपसे शादी कर ली और आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया।
मैं जानता हूँ आप छोटे हो अब इन सब चीज़ों के लिए, पर मैं हूं ना, मैं आपको कभी फील नहीं होने दूंगा कि आप किसी से भी कम हो। अगले महीने हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं और आप जब ठीक हो जाएंगी तो आप अपना कॉलेज पूरा करोगे और फिर आप जो बनना चाहोगे मैं आपको बनाऊंगा। आप ये कभी मत सोचना आपकी शादी हो गई है तो आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। नहीं अति मेरी बच्चा, मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आगे चलकर आप खुद सिंघानिया ग्रुप को संभाल सको। आप जो कुछ भी है मैं आपको सब लौटा दूंगा और आपके गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। बस आपको अपने पति पर भरोसा करना है। करोगी ना अति? हर्ष ने बड़ी उम्मीद के साथ अति से सवाल किया। वही अति ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर हर्ष को देखा और प्यार उसे हर्ष को होठों पर अपने होठों को रख दिया, जिससे हर्ष भी शॉक हो गया और उसके दिल में एक सुकून आ गया। उसे डर था कहीं अति को सच पता चल गया तो वो उसे छोड़ ना दे। वही अति ने थोड़ी देर तक हर्ष को किस किया, पर उसे किस करना नहीं आता था, पर फिर भी उसने अपने हिसाब से कोशिश की। फिर अति हर्ष से अलग हुई और बोली, सॉरी डेविल, हम आपका दर्द कम करने के लिए नहीं थे, आपने भी बहुत कुछ सफ़र किया है और हम आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, पर अब हम हैं ना, हम आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे और हमेशा आपके पास ही रहेंगे। पर आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। हर्ष जो अति की बात सुनकर काफ़ी खुश था, उसकी वादे वाली बात सुनकर फिर से पूछा, क्या वादा चाहिए आपको? अति ने डरते हुए कहा, पहला वादा कीजिए। हर्ष ने फिर कहा, मैं बिना आपकी बात सुने वादा कैसे करूं अति? अति बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली, आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं है? अति की बात सुनकर हर्ष बोला, ठीक है बाबा, बोलो कैसे वादा चाहिए मेरे बच्चे को मुझसे? अति मुस्कुराते हुए बोली, पहला आप हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना हमारे जैसे कितने ही मरीजों को आपकी ज़रूरत हो। हर्ष अति की बात सुनकर शौक था, फिर भी वो खामोश था। वो आगे बोला, और आपकी दूसरी शर्त क्या है बच्चा? अति बोली, आप कभी भी हमारे अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोचेंगे। आगे जिया वापस भी आ जाए तो आप हमें छोड़कर वापस उसके पास नहीं जाओगे, वरना हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए हम आपको किसी को नहीं देने वाले, इसीलिए आप वादा करो। अति बात सुनकर हर्ष ने प्यार से अति के फोरहेड पर किस किया और बोला, ठीक है बच्चा, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, पर आपके ठीक होने के बाद, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? अति भी हाँ में अपना सर हिलाकर मुस्कुराने लगी। वही हर्ष बोला, मेरा बच्चा अब आप सो जाओ, वरना मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगा। अति भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके जल्दी से हर्ष के सीने से लग गई। वही हर्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश था क्योंकि अति ने उसे अपना लिया था। थोड़ी देर में ही उसे अति की सांसें अपने सीने पर महसूस हुई, इसीलिए वो अति को अच्छे से बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके नीचे आ गया, जहां सब लोग पहले से उसी का इंतजार कर रहे थे। हर्ष ने आकर उनसे कहा, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। सब खुश होकर आदि को ही देख रहे थे। वही अब हर्षवर्धन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो फिर से अपने रियल ऑरा में आ चुका था। अति बात सुनकर हर्ष ने प्यार से अति के फोरहेड पर किस किया और बोला, ठीक है बच्चा, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, पर आपके ठीक होने के बाद, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? अति भी हाँ में अपना सर हिलाकर मुस्कुराने लगी। वही हर्ष बोला, मेरा बच्चा अब आप सो जाओ, वरना मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगा। अति भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके जल्दी से हर्ष के सीने से लग गई। वही हर्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश था क्योंकि अति ने उसे अपना लिया था। थोड़ी देर में ही उसे अति की सांसें अपने सीने पर महसूस हुई, इसीलिए वो अति को अच्छे से बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके नीचे आ गया, जहां सब लोग पहले से उसी का इंतजार कर रहे थे। हर्ष ने आकर उनसे कहा, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। सब खुश होकर आदि को ही देख रहे थे। वही अब हर्षवर्धन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो फिर से अपने रियल ऑरा में आ चुका था। अब आगे ये वो हर्ष था जो सबके सामने होता था, पर जो हर्ष अति के सामने होता था वो इससे बहुत अलग था। फिर हर्ष ने अति और उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब अपने परिवार को बता दिया। वो आगे बोला, अति मेरी बीवी से पहले मेरी पेशेंट है और उसको इस वक्त डिप्रेशन से दूर रखना और उसे खुश रखना ही हमारा काम है, क्योंकि अगले महीने अति के पैरों की सर्जरी है, जिसके लिए हमें अमेरिका जाना है। उससे पहले अति को ठीक होना होगा पूरा तरह है, उसके बाद ही वो आगे की 2 सर्जरी का दर्द झेल पाएगी। फिर हर्ष ने अपनी मोम के सामने बैठकर प्यार से पूछा, माँ आप अति को एक माँ की तरह प्यार दे सकती हो? वही हर्ष की माँ गुस्से से बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो हर्ष तुम? वो मेरी दोस्त की बेटी ही नहीं हमारी बेटी भी है।
वो तो उसके चाचा ने उसे हमसे छुपा कर रखा और उस बच्ची को इतना दर्द दिया। देखना तुम्हारे पापा और मैं उसे कमीने को छोड़ेंगे नहीं, और अति अब हमेशा ही हमारे पास रहेगी, समझे तुम? और मैं उसे तुम दोनों भाइयों से ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने उस वक्त बेटी नहीं दी थी। अब मेरी दोनों बहुत ही मेरी बेटियां हैं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। वही हर्ष ने भी खुश होकर अपनी मोम को गले लगा कर कहा, थैंक्स मोम, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। वही उसकी बात पर सब मुस्कुराने लगते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अति भी अब उन सब के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हद से ज्यादा केयर करते थे। और ऐसे ही महीना बीत गया। हर्ष सबसे मिलकर अति को लेकर अमेरिका चला गया। वही हर्ष अति भी अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, या आप कह सकते थे हर्ष ही खुद अति के इतना करीब आया था ताकि वो उसका सब कुछ बनकर उसे उस अंधेरे से निकाल लाए जहां अति ने खुद को बंद कर रखा था। अति अब खुश रहने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। अमेरिका में अति की दोनों सर्जरी भी हो चुकी थी। अब अति भी अपने पैरों पर चल फिर सकती थी, जिससे हर्ष काफी खुश था। वही अति यही सोच रही थी, अब वो ठीक हो गई है तो वो और हर्ष अब एक हो जाएंगे। हर्ष अति के दिल की इस बात से अनजान रोज उसकी एक्सरसाइज में भी हेल्प करता। धीरे धीरे अति चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। ऐसे ही दोनों 4 महीने बाद इंडिया लौट आए। आज दोनों ही काफी खुश थे। दोनों जब घर आए तो रीवा जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए। अति तो अब थोड़ा डर भी रही थी। वही हर्ष ने उसे अपने सीने से लगा रखा था, जैसे कह रहा हो, डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वही पीछे से रूही भी आरती का थाल और मेट चावल का कलश और आलते के पानी से भरा थाल था, जिसे वो लोग नीचे बिछा देते हैं। वही रामू काका नजर उतारने का सामान लाकर रीवा जी के हाथों में दे देते हैं। वो आगे बढ़कर सबसे पहले अति की नजर उतारती है, फिर उन दोनों की आरती उतारती है, फिर प्यार से बोली, आज मेरी बहू ठीक होकर पहली बार घर आई है तो गृह प्रवेश होना तो था ही। ये सुन अति की आंखों में पानी आ जाता है। वही हर्ष प्यार से उसके कमर को पकड़ कर बोला, बच्चा चलो जल्दी जल्दी रस्म खत्म करो, हमें खाना खाकर आराम भी करना है ना। अति बस मुस्कुरा देती है और पहले अपने पाँव से चावल के कलश को गिरा देती है, फिर आलते की थाली में पाँव रखकर अंदर आती है और घर में आकर वो सबसे पहले रीवा जी के गले लगकर प्यार से बोली, माँ हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है और हमने ना आप सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की है। फिर अपने सर पर हाथ मार कर बोली, अरे हम तो गिफ्ट्स गाड़ी में ही भूल आए, रुकिए हम ले आते हैं। हर्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बच्चा वो गिफ्ट्स मेड ले आएगी और कमरे में रख देगी, आप वो सब गिफ्ट्स कर सबको दे देना और कल उनसे सारी बातें भी कर लेना। अभी नहीं, अभी पहले कुछ खा लो, फिर हमें सोना भी है, हम लेट हो गए हैं। अति अब कुछ नहीं कहती। वही रिवाजी प्यार से बोली, मेरी बेटी को मैं खुद खिलाऊंगी। इतना बोलकर वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी हर्ष कहता है, अति आप पहले जाकर अपने हाथ मुंह धो लो, फिर आप खाना खा लेना। रीवा जी प्यार से बोली, हर्ष आपके कमरे की सफाई हो रही है, आप जाकर किचन में हाथ मुंह धो लो और अति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खिला दूंगी। अब वो कुछ नहीं कहता और किचन में चला जाता है और वो सब बैठकर खाना खाते हैं और अति उन्हें अमेरिका के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसे वो सब बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वही हर्ष भी खुश था। उसकी फैमिली ने उसकी वाइफ को अपना लिया था और उसकी वाइफ भी अब उन्हें एक फैमिली समझती है और उसे सबसे ज्यादा खुशी थी वो अब अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई है। अब उसे दूसरा स्टेप लेना था, वो था बदला 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 बदला, जिसके लिए उसने तैयारी 6 महीनों पहले ही शुरू कर दी थी और वो अपने प्लान से काफी खुश भी था। खाने के बाद दोनों ही अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सबके कमरे नीचे थे, जबकि हर्ष अपने फ्लोर पर अकेला ही रहता था और अब पिछले 6 महीनों से अति के साथ रहता था, इसीलिए उसे कुछ अजीब या नया नहीं लग रहा था। पर जैसे ही वो दोनों कमरे में पहुंचे तो कमरे को देखकर ही शॉक हो गए। वही अति तो शर्माते हुए ही वॉशरूम में भाग गई थी। वही हर्ष को समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे, क्योंकि वो अभी अति के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि ऑटो काफी छोटी और कमजोर थी और वो अब उसे पढ़ाना चाहता था और उसे सिंघानिया कंपनी का पावर दिलवाना चाहता था। उसके बीच में ये सब उसे लग रहा था ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए उसने सोचा उसे अति से इस बारे में बात करनी चाहिए।
हर्ष के मन की बातों से अनजान अति तो अपने दिल में बहुत सारे सपने संजो कर बैठी थी, जिसे अगले ही पल टूटना था। अति जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो सिर्फ बाथरोब में थी, जिसे देखकर अब हर्ष भी ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि यह सच था, अति बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, जैसे कोई बाबी डॉल हो। हर्ष अनजाने में ही अति की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर अति भी नर्वस होने लगी। हर्ष ने उसे कमाए से पकड़कर अपने करीब खींचा और प्यार से अपने होठों को अति के होठों से जोड़ लिया। काफी देर पर वो अति के होठों को सक करता था तो कभी बाइट करता था। काफी देर बाद उसे जब एहसास हुआ अति सांस नहीं ले पा रही है तो अति को छोड़ दिया और प्यार से बोला, जाओ जल्दी से चेंज कर लो वरना पता नहीं मैं खुद को रोक पाऊँ या नहीं। वही अति ने शर्माते हुए कहा, पर आपको रुकने की जरूरत ही क्या है हर्ष, आप पति है हमारे और हम आपकी पत्नी। आपका हक बनता है हम पर, और हमारा भी फर्ज है ना हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। हर्ष उसकी बात सुनकर शॉक हो गया और प्यार से अति से बोला, मेरा बच्चा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है मेरी जान। अभी आप बहुत छोटे हो और मैं नहीं चाहता आप ये सब चक्कर में पड़ो, क्योंकि यह अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर खुद को रोकना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं चाहता तुम इन सब के बारे में सोचो। अभी मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और कॉलेज जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, क्योंकि आगे चलकर सिंघानिया ग्रुप को आपके पापा का है, बच्चे आपको उसे संभालना है। आप पर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और आपने ही कहा था मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए, तो मैं कल से ही अपने काम पर लागने वाला हूँ। क्या आप समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। वही अति की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए क्लोजेट रूम में भाग जाती है। वही हर्ष को भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे वो अति को समझाए उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भी क्लोजेट रूम के पास जाता है, पर अति ने उसे अंदर से लोक कर रखा था, वो खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे डर था कहीं हर्ष उसके आंसू ना देख ले। हर्ष उसकी बात सुनकर शॉक हो गया और प्यार से अति से बोला, मेरा बच्चा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है मेरी जान। अभी आप बहुत छोटे हो और मैं नहीं चाहता आप ये सब चक्कर में पड़ो, क्योंकि यह अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर खुद को रोकना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं चाहता तुम इन सब के बारे में सोचो। अभी मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और कॉलेज जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, क्योंकि आगे चलकर सिंघानिया ग्रुप को आपके पापा का है, बच्चे आपको उसे संभालना है। आप पर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और आपने ही कहा था मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए, तो मैं कल से ही अपने काम पर लागने वाला हूँ। क्या आप समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। वही अति की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए क्लोजेट रूम में भाग जाती है। वही हर्ष को भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे वो अति को समझाए उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भी क्लोजेट रूम के पास जाता है, पर अति ने उसे अंदर से लोक कर रखा था, वो खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे डर था कहीं हर्ष उसके आंसू ना देख ले। अब आगे वही हर्ष भी दरवाजे को खटखटा रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं अति ऐसा वैसा ना कुछ कर ले, क्योंकि उसे लग रहा था वो अति को अच्छे से नहीं समझा पाया है, जिसका अति ने कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया है। इसीलिए वो कब से दरवाजा खटखटा रहा था, पर अति दरवाजा नहीं खोल रही थी। काफी देर बाद अति ने दरवाजा खोला तो उसने देखा हर्ष वही खड़ा बस उसके लिए परेशान हो रहा है। अति ने जब उसे ऐसे देखा तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा, पर उसने खुद के इमोशन को अपने अंदर ही दबा लिया और बोली, सॉरी हर्ष, वो हम बस। हर्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और गुस्से से बोला, एक और वर्ड नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ फिजिकल होने से ही हमारे बीच में प्यार हो सकता है तो आप गलत है मेरी जान। आप जानती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए आप अभी बच्ची हो, पर यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मैं ही इसे प्यार कर सकता हूँ। पर यह बच्चा अभी थोड़ा सा छोटा और कमजोर है। जान, अभी आप इतनी सारी सर्जरी से गुजर कर आ रही हो, आपके बॉडी पार्ट अभी कमजोर है। आप थोड़ा वक्त दो खुद को, हमारे रिश्ते को, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी, और जैसे ही आप अपना 19 बर्थडे मनाओगी हम एक हो जाएंगे, समझिए आप। अति बस हर्ष को ही देख रही थी। हर्ष ने बहुत शिद्दत से अति के होठों को चूम लिया और थोड़ा अलग होकर बोला, बस कुछ दिन और बच्चा, फिर आपको मुझे झेलने के लिए थोड़ी ताकत और स्टेमिना की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दिखने में ही क्यूट हूँ, पर बैक पर मैं एक भूखे शेर की तरह हूँ, जिसे झेलना आपके लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त मैं खुद के कंट्रोल में नहीं रहता और मुझे उस वक्त ना तुम्हारे आंसू दिखेंगे और ना ही कुछ हो।
इसलिए बस थोड़े दिन ये दूरी सह लो, इसके बदले में जो सजा दोगे मैं सह लूंगा मेरी जान। अति जानती है हर्ष उसकी फिक्र करता है, पर इस हद तक और इतनी शिद्दत से करता था, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो आगे बढ़कर हर्ष के गले लगकर रोने लगी और बोली, हर्ष क्या हम नॉर्मल कपल नहीं बन सकते प्लीज। हर्ष ने उतनी ही शिद्दत से अति को अपने सीने से लगाया और प्यार से बोला, बहुत जल्द माय लव, बहुत जल्द वही होगा जो आप चाहती हो, और मैं भी अब आपसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ, पर मुझे झेलने के लिए मेरे बच्चे में ताकत नहीं है, इसीलिए पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, साथ में पढ़ाई भी, ठीक है। अति ने हमें अपना सर हिला दिया। हर्ष अति को लेकर बेड पर आ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से अति के फोरहेड पर किस करके बोला, सो जाओ बच्चा, सुबह जल्दी उठना है। अति ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। वही हर्ष सब कुछ भूला कर बस अति को ही निहार रहा था। वो कब तक उसे ऐसे ही देखता था वो भी नहीं जानता था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हर्ष की दीवानगी उसका जुनून बनती जा रही थी, पर हर्ष ने हमेशा खुद के इमोशन को अपने अंदर ही दबा लिया। इस बात से बेखबर आने वाले वक्त में यही सब बातें उसके और अति के रिश्ते के बीच में दीवार बनने वाली थी। अगले दिन हर्ष सुबह 5 बजे उठा और अति को भी अपने साथ जगा दिया और उसे अपने साथ लेकर वॉशरूम में आ गया और प्यार से बोला, आपके पास पूरे 10 मिनट है, अगर आप 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं खुद आकर आपको रेडी करूंगा। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर गया और अति की ट्रैक सूट निकालकर बाथरूम के दरवाजा पर लटकाकर बाहर चला गया। वही अब अति भी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। अपने कपड़े को देखकर खुश हो गई, क्योंकि हर्ष अति की हद से ज्यादा परवाह करता था। वही अति भी वो कपड़े पहनकर नीचे आ गई। हर्ष की नज़र जब अति पर जाती है तो वो बस अति को ही देखता रह जाता है। अति बस किसी 14 से 15 साल के बच्चे की तरह दिखती थी। हर्ष चाह कर भी अपने कदम अति तक नहीं बढ़ा पाता था। उसे लगता था वो बहुत ज्यादा नाजुक है और वो उसे गलती से भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। वही अति जब हर्ष के सामने आई और हर्ष को कहीं खोया हुआ पाया तो उसके सामने चुप्ती बजाकर बोली, हर्ष आप कहाँ खो गए। हर्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, कहीं नहीं बच्चा, चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अति ने बस हाँ कह दिया और बहुत कोशिशों के बाद अति 2 घंटा ट्रेन निकली। वही हर्ष ने जब उसे इतना थका हुआ देखा तो उसे अपनी बाहों में उठा लार बोला, मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ, वही आप रेडी हो जाना। अति ने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष प्यार से बोला, अब चलिए बच्चा, क्या खाएगी आप बोलिए। अति हर्ष के उठाने पर मुस्कुरा देती है और अपने दोनों हाथों को हर्ष की गर्दन पर लपेटकर प्यार से बोली, मेरा मन आलू के पराठे खाने कर रहा है। अति ने मासूमियत से कहा। हर्ष भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको जो खाना है मैं बनवा दूंगा। अति ने बस हाँ में अपने सर हिला दिया। हर्ष जैसे ही अति को कमरे में ले आया तो अति से ही पूछ लिया। हर्ष से पूछा, क्या खाना खाना है आपको। अति अब कुछ नहीं करती थोड़ा शर्मा कर बोली, आप हमें पहले फ्रेश तो होने दे पहले। हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया ताकि वो सर्वांत को ऑर्डर बता सके।